नमस्ते। ज्ञान विविधता चैनल में मैं अपनी सीमा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कल की कक्षा में हम पढ़ रहे थे पाठ 14 मिठाई वाला, जिसके लेखक है श्रीमान भगवती प्रसाद वाजपेयी जी, जिनका जीवन परिचय और मूल पाठ है, उसका कुछ भाग है वो हमने पढ़ लिया था। अब आगे की बात है वो हम करते हैं, आगे का है वो पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो मिठाई वाला कहानी है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और इसमें बच्चों की किस प्रकार की संवेदनाएं हैं वो प्रकट होती है, या मनुष्य है वो अपने अभाव को किस प्रकार से है वो दूसरों की खुशियों में तलाश करता है और अपने जीवन के अभाव को है वो पूर्ण करता है। तो इसे का हम देखते हैं कि जो मिठाई वाला था वो सबसे पहले है वो खिलौने लेकर है वो गांव में बेचने के लिए आता है, फेरी लगाने आता है, और किस तरह से बच्चे उसे देखकर उसका मादक मधुर स्वर है सुनकर है वो मकानों में हलचल मच जाती है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग औरतें हैं वो सब है उसे देखने के लिए आतुर हो जाते हैं, उसका मधुर स्वर सुनने के लिए लालायित तो उठते हैं। ऐसे ही फिर वो 6 महीने बाद में है वो फिर आता है तो मिठाई लेकर आता है ना। अपने मकान में बैठी हुई जो रोहिणी है वो उसकी मन ही मन उसकी बातें सोचती है कि कितने सस्ते में दे जाता है, मुरलियाँ लेके आता है, कितने सस्ते में दे जाता है, 2-2 पैसे की मुरली दे के चला जाता है। और इस प्रकार से है वो फिर है वो इस मुरली है खिलौने हैं वो बेच कर चला जाता है। ये बात है वो धीरे धीरे विस्मृत हो जाती है, भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। लेकिन 8 महीने का बाद 8 महीने का जब समय है वो निकल जाता है तो उसके बाद एक दिन सर्दियों के दिन आ जाते हैं। रोहिणी थी जो स्नान करके अपने छत पर है अपने बाल है वो सुखा रही होती है, तो उसी समय उसे नीचे गली में सुनाई पड़ता है, एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, मिठाई वाला। रोहिणी ने जैसे ही उस ये स्वर को सुना तो उसे लगा ये स्वर तो मेरा चिर परिचित सा लग रहा है, इस स्वर को तो मैं जानती हूँ, ये स्वर को तो मैं पहचान रही हूँ। और उस समय उसका पति मकान में नहीं थे, हाँ उसकी वृद्धा दादी थी, उसकी जो वृद्धा दादी थी वो उस समय मकान में थी और उसे वो स्वर है वो कैसा जाना पहचाना सा परिचित सा है वो लग रहा था। उसने झट से निकट आकर अपनी दादी को कहा कि दादी चुन्नू मुन्नू के लिए है वो कुछ मिठाइयाँ हैं वो लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो उस मिठाई वाले को, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो तो ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। तो कहती है कि ठीक है मैं उसे बुलाती हूँ, मैं भी चिक की ओट में से देख लूँगी क्योंकि मैं तो बाहर जा नहीं सकती हूँ, तो इसलिए आप उसे बुला लीजिए। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना, तो अरे इधर आ इधर आ। उसको ऐसे करके बुलाया जाता है, मिठाई वाला निकट आता है, कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी है, कुछ कुछ खट्टी है, कुछ कुछ मीठी है, कुछ जायकेदार है, कुछ बड़ी साइज़ की है, कुछ अधिक देर मुंह में ठहरने वाली है, कुछ बहुत जल्दी पिघलने वाली है। तो इस तरह से वो अपनी मिठाई की है वो विशेषता बताया कि हाँ माँ मैं कितनी दूँ, आपको कितनी मिठाई चाहिए। मिठाई से मतलब छोटी छोटी मीठी जो गोलियाँ थी उनसे है कि आपको कितनी मिठाई दो, देखो मेरी तो कितनी तरह तरह की है, रंग बिरंगी है, बड़ी जायकेदार है, कोई खट्टी खट्टी है, कोई मीठी मीठी है, कोई खट्टी मीठी है, वो मिक्स है। तो इस तरह से बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी घुलती नहीं है, बच्चे बड़े चाव से इसे खाते हैं, चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। अब देखिए कि न केवल ये मिठास दे रही है बल्कि इससे ये एक दवा का कार्य भी करती है, इससे खांसी है वो भी नहीं होती है, खांसी दूर हो सकती है। कितनी दूँ, चपटी दूँ, गोल दूँ, पहलदार दूँ, कितनी गोलियाँ दूँ, अम्मा बताइए कितनी दूँ, पैसे 1 पैसे की कितनी देता हूँ, 16 देता हूँ, अब आप ही बताइए आपको कितनी चाहिए। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, 1 पैसे की बस 16 ही बहुत कम होती है, तो भला 25 तो देते कि कम से कम 25 तो दो। अब देखिए वही बात आई ना कि जैसे पहले कहा जाए कि दुकानदार है जो बेचने वाला है वो भले ही ग्राहकों को कितने भी सस्ते में क्यों न दे दे, लेकिन ग्राहकों को क्या लगता है कि दुकानदार है वो उन्हें लूट रहा है। अब पहले विजय बाबू थे जिन्होंने मुरली के लिए कहा था कि तुम बेचते तो 2-2 पैसों में हो लेकिन 3 पैसों का एहसान है वो मुझ पर लाद रहे हो, है ना। यही बात अब अम्मा है बुजुर्ग है तो मोल भाव करती है और कहती है कि भाई ये तो 16 तो बहुत कम दे रहे हो, है ना, 1 पैसे में 16 बहुत कम दे रहे हो, कम से कम 25 तो देते। इस तरह से मिठाई वाला कहता कि नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूँगा। तो कह रहे मैं इतना भी दे रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं इससे अधिक है वो और नहीं दे सकता। अब आप जानो आपकी इच्छा हो तो खरीदो, नहीं मत खरीदो। रोहिणी दादी के पास से ही बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह रहे पैसे। रोहिणी थी जो अंदर से चिक की ओर से बोलती है, पर्दे की ओर से है, वो कहती है कि अरे दादी बहुत सस्ते में दे रहा है, ये तो इतनी भी बहुत होती है, 1 पैसे की 16 दे रहा है वो भी बहुत है, तो आप 4 पैसे की है वो खरीद लीजिए। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, गोलियाँ हैं वो छोटी छोटी रंग बिरंगी खट्टी मीठी जायकेदार जो गोलियाँ थी उसे गिनने लगता है। तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं से 20 ही दो,
देखिए बुजुर्ग होते हैं तो उनको थोड़ा वो रहता ही है कि नहीं, ये शायद हमें कम दे रहा है, ठग रहा है, इसके फायदा हो रहा है तभी दे रहा है ना। तो इस तरह से फिर कहते हैं चल चल सुन, 25 तो नहीं दे सकता, कम से कम है वो 20 तो दो। और इस तरह से करे, अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई मोल भाव क्या जानूँ। तो वो कहता है कि अरे दादी आप भी ना क्या, तो कह रहे हाँ हाँ भाई मैं तो बूढ़ी जो हो गई, मैं मोल भाव है वो क्या करना जानूँ, ज़्यादा करना आता भी नहीं है। कहते हो दादी ने पोपले मुँह में जरा सी मुस्कुराहट से फूट पड़ी। अब बुजुर्ग थे, मुँह में दांत नहीं थे, पोपला सा मुँह था, तो उसमें हंसी आ जाती है उन्हें। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी से पूछो इस शहर में कभी पहले आए थे या पहली बार ही आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम लगते नहीं हो। रोहिणी को जिज्ञासा थी उसके बारे में जानने के लिए, उसके जीवन के बारे में जानने के लिए कि कभी ये वो मिठाई लेके आता है, कभी खिलौने लेके आता है, कभी मुरली लेके आता है और बड़े सस्ते में दे देता है, बच्चों से भी बड़े प्रेम भाव से बात करता है, इसका व्यवहार भी सबसे हटके है। तो इसका चक्कर क्या है, इतने सस्ते में देके जाते, इसे फायदा क्या होता होगा, लाभ क्या होता होगा, क्या बचता होगा, इसकी तो मेहनत ही नहीं आती होगी वापस। तो उसकी जीवन के बारे में जानने की जिज्ञासा उसके मन में होती है रोहिणी के। और वो कहती है दादी जरा पूछना, यहाँ के तो लगते नहीं है, पहले भी आए थे या पहली बार ही आ रहे हो। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा नहीं थी। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी जी की आड़ में ही बोली, पहले यही मिठाई लेके आए थे या कोई और चीज़ लेकर आए थे। फिर जिज्ञासा है कि तुम पहले आए थे तो भाई कोई मिठाई लेके आए थे या कुछ और खिलौने या कुछ और लेके। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे पहले खिलौने लेकर आया था। अब उसे देखिए मिठाई वाले को बड़ा हर्ष हो रहा है। हर्ष क्यों हो रहा है, खुशी क्यों हो रही है उस समय उसे, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके जीवन के बारे में जानने की चेष्टा की थी। कोई ऐसा था जो उसको लिए जानना चाहता था, उसके प्रति उसके मन में जिज्ञासा के भाव थे, इसलिए उसके मन में है इस समय हर्ष का भाव आता है, खुशी की भाव है वो आते हैं। दूसरी तरफ उसे विस्मय भी होता है, आश्चर्य भी होता है कि भला ये है ना, इन्हें तो केवल अपनी मिठाइयाँ खरीदनी है, बस काम खत्म। ये मेरे जीवन के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, क्यों इनके मन में इतनी जिज्ञासा है। और आश्चर्य भी हो रहा है, विस्मय भी हो रहा है उसे, वो संशय कि भाई शंका भी हो रही है कि क्यों जानना चाह रहे हैं ये। तो अपनी बात वो रखता है। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन भविष्य में भला तुम्हें क्या मिलता होगा। अब जब रोहिणी को पता लग जाता है कि ये पहली बार नहीं, इससे पहले खिलौने लेके आया था, इससे पहले मुरली लेके आया था, तो उसकी जो अधीरता थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो जानना चाहती है, उसके जीवन का संपूर्ण सच जानना चाहती है और कहती है कि भला इतने छोटे छोटे तुम ये कार्य करते हो और इतने सस्ते में दे के जाते हो, तो भला तुम्हें क्या कमाई होती होगी, क्या बचता होगा, तुम्हारे जीवन है वो कैसे चलता होगा। और फिर वह बोला, मिलता भला क्या है, वही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख है वो जरूर मिल जाता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। अब कहता है, भाई मुझे देखो पैसे तो कमाने नहीं है, कभी कभी बच भी जाता है, कभी नहीं भी बचता है, लेकिन इन बच्चों के बीच में आके मुझे एक असीम सुख की प्राप्ति होती है, एक मन को एक संतोष मिलता है, एक धैर्य मिलता है, और यही मुझे अपने जीवन में चाहिए। मैं अपने मन में, अपने जीवन में संतोष चाहता हूँ, धैर्य चाहता हूँ, असीम सुख है वो प्राप्त करना चाहता हूँ, और ये मुझे इनके बीच में मिल जाता है। रोहिणी की जिज्ञासा बढ़ती है, भाई वो कैसे मिलता है, आपको बताइए ज़रा। वो उन व्यर्थ बातों की चर्चा क्यों करो, आप जानते हैं, आप जाने दो, उन बातों को सुनकर आपको दुख हो गया तो कहता है कि ठीक है आप जाने दीजिए ना, आपको उन व्यर्थ बातों से क्या लेना देना। भला आप सुनेंगे तो आपको भी मेरे जीवन की कहानी सुनकर, मेरे जीवन की घटनाएं सुनकर आपको भी तकलीफ होगी, दुख होगा, तो आप उन्हें जाने दीजिए। जब इतना बताया तो और भी बता दो, मैं वो दूसरे को, तुम्हारा हर्जी क्या है, मिठाई में और भी ले लूँगी। तो रोहिणी अब उसे एक लालच भी दे रही है कि मैं मिठाई और ले लूँगी, लेकिन जब तुमने इतना ही बता दिया तो आगे की कहानी बताने में हर्जी क्या है, तुम्हारा कुछ नुकसान तो होगा नहीं, बता दीजिए। तो वो अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई, अब उसका जो चेहरे के हाव भाव थे मिठाई वाले के बड़े ही गंभीर हो जाते, एक गंभीर मुद्रा उसके चेहरे की बन जाती है, और कहता है कि मैं भी अपने नगर का कभी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करता था, मेरा भी अच्छा मकान था, व्यवसाय थे, गाड़ी घोड़े थे, बंगले थे, अच्छी भली फैमिली थी, मेरी स्त्री थे, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, पूरा भरा पूरा परिवार था मेरा, और मैं भी कभी शहर का एक जाना माना प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो माना जाता था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। तो बाहर से अगर देखा जाए तो मेरा जो जीवन था सांसारिक वैभव से परिपूर्ण था, और मेरे परिवार में अतिशय सुख है वो समाया हुआ था, संतोष था, सुख था वो समाया हुआ था, भीतर संसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, स्त्री थी वो भी बड़ी प्यारी थी, सुंदर थी दिखने में, और मेरे जीवन का एक आधार थी, मेरे प्राण थी।
बच्चे ऐसे थे जैसे मानो सोने के सजीव खिलौने हो। बच्चे भी इतने सुंदर थे, है ना। उसके अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, और बच्चों की जो अटखेलियाँ होती थी, बच्चे जो खेलते थे, उनका जो कोलाहल होता था, उससे पूरे घर में एक सुखद वातावरण है वो बना रहता था। समय की खोज, समय की गति तो देखे, विधाता की लीला है भाई, समय के आगे किसी का वश नहीं चलता है, विधाता के आगे किसी का वश है वो नहीं चलता है। अब कोई नहीं है। इतना बड़ा पूरा परिवार था, सुख था, आनंद था, वैभव, सांसारिक वैभव से भी परिपूर्ण था, लेकिन आज है वो कुछ भी नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकलते, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। तो क्या दादी को बात कह रहा है कि दादी मेरे प्राण निकालने से निकलते नहीं हैं, मैं भी जीना नहीं चाहता है, लेकिन मैं मर भी तो नहीं सकता, अब क्या करूं। अब बस उन्हीं बच्चों की खोज करने के लिए इन बच्चों के बीच में आता हूँ, और इनके बीच में आकर मुझे एक असीम सुख मिलता है। अपने बच्चों का सा आभास है वो मुझे होता है, मेरे बच्चे होंगे तो यहीं कहीं, है ना। इस संसार से चले गए होंगे, लेकिन जन्म लेकर आए होंगे तो यहीं पर ना, इसी धरती पर तो होंगे यहीं के, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। इस तरह से मैं अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। कहते हैं कि इस तरह से वो घुल कर मरता है, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह से जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कूद कर हंस खेल रहे। पैसों की कमी थोड़ी है आपकी दया से, पैसे तो खूब है, जो नहीं है इसी को पाने के लिए आ जाता हूँ। आप कहते हैं कि भाई देखिए मेरे बच्चे हमने जन्म लेकर इसी धरती पर आए होंगे, तो अभी उन्हीं बच्चों के जो असीम सुख था उसको पाने के लिए मैं इन बच्चों के बीच में आता हूँ, और मुझे वो मिलता भी है। अब देखिए मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं पैसे कमाने के लिए आता हूँ, पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं है, पैसे मेरे पास खूब है, ठीक है ना। तो पैसे खूब हैं, और लेकिन उनकी उछल कूद, उनकी हंसी ठिठोली, उनका उपहास, उनकी किलकारियाँ, ये सब सुनने के लिए ही आ जाता हूँ, और यह सब मैं इन बच्चों के बीच में आकर उसे पा जाता हूँ, और वही मेरे जीवन का असीम सुख भी है। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें हैं वो आंसू से डबडबा आई थी, उसकी आंखों में पानी भराया था। इस समय चुन्नू मुन्नू भी आ जाते, रोहिणी से लिपट उसका आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई, अम्मा मिठाई, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू के हाथ में है वो रख दी। बच्चे थे बाहर खेलने गए हुए थे, आते ही जिद करने लग जाते हैं कि अम्मा मिठाई लेनी है, अम्मा मिठाई लेनी है। और मिठाई वाला भी कहता है कि अम्मा से क्या, अरे मेरे पास आओ मैं देता हूँ आपको। और कागज की 2 पुड़िया है वो किसके सामने रख देता है, चुन्नू मुन्नू के हाथ में है वो रख देते हैं। रोहिणी भीतर से ही पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई, कहा अब इस बार पैसे नहीं लूंगा। अब मिठाई वाले का जो भावनात्मक रूप से उन बच्चों से एक जुड़ाव जो हो गया था, इस कारण से वो कहते हैं कि बहुत दिन है वो पैसे ले लिए, लेकिन इस बार मैं चुन्नू मुन्नू की मिठाई के पैसे है वो नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नहीं पैसे लिए जा भाई। तो दादी थी, बुजुर्ग थी, कहती अरे भाई नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, अपनी मिठाई के पैसे तो लेने ही होंगे, है ना। अरे भाई सुन ऐसे कैसे जा रहे हो, अपनी मिठाई के पैसे तो लेकर जाओ। दादी कहती है, तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। दादी आवाज़ लगाती है, तब तक उस मिठाई वाले का स्वर है वो कहीं दूर है वो सुनाई पड़ता है, गली में सुनाई पड़ता है। उसी प्रकार से अपनी मादक स्वर में, मृदुल स्वर में, मीठे स्वर में उनकी आवाज़ है वो गूंजती है कि मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला, बच्चों का मन बहलाने वाला मिठाई वाला। और इस तरह से मिठाई वाला है वो निकल जाता है, आगे चला जाता है। ये अपना था मूल पाठ है वो पूर्ण होता है। अब इसके प्रश्नोत्तर है वो देख देते हैं। पहले शब्दार्थ देते हैं। मादक यानी होता है नशीले, मधुर मीठे, सुनने में जो प्रिय लगे उसे मधुर कहते हैं, मृदुल कहते हैं। स्नेहाभिषिक्त कंठ यानी स्नेह से भीगा हुआ कंठ, गला स्नेह से भीगा हुआ, अर्थात प्रेम का भाव है वो निकल रहे हैं, प्रेम रूपी जो शब्द है वो कंठ से निकल रहे हैं, और वो भावों से भी परिपूर्ण होते हैं। मृदुल, कोमल, अप्रतिभ यानी उदास, अतिशय यानी होता है अत्यधिक गंभीरता के साथ वो कहता है ना, अतिशय गंभीरता के साथ है वो कहता है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, इसलिए अपने पर अविश्वास किए जाने के कारण, वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने के कारण, विजय बाबू की कुटिल मुस्कान के कारण, मुरली न बिकने की चिंता के कारण। 4 ऑप्शन है वो दिए गए हैं। तो मुरली वाला है एकदम से अप्रतिभ हो उठा था, उदास हो उठा था। क्यों उठा था? जब विजय बाबू ने कहा था कि भाई मुरली कितने में देते हो, तो उसने मुरली वाले ने कहा था कि भाई पैसे के 3 पैसे के हैं लेकिन आपको 2 पैसे में दे दूंगा। तब विजय बाबू ने उस पर अविश्वास जताया था कि भले ही बेचते तो इतने में हो, सबको 2-2 पैसे में देते हो, लेकिन एहसान का बोझ वो मेरे सर लाते जा रहे हो। इस तरह से उनकी जो व्यंग्यात्मक
शब्द उसे सुने थे, उसने सुने थे मुरली वाले ने, तो उस समय उसका चेहरा है वो उदास हो जाता है। मिठाई वाला गली गली मिठाई बेचता फिरता था। क्यों बेचता फिरता था? पैसा कमाने के लिए, या फिर अपने बच्चों को खुशने के लिए, या फिर बच्चों को प्रसन्न करने के लिए, या परिवार पालन के लिए। परिवार तो उसका बचा नहीं था, किसका पालन करता? पैसे की उसे जरूरत नहीं थी। पैसा कमाने के लिए तो ये भी नहीं है, क्योंकि पैसे उसके खूब ठाट बाट था, उसका वैभव था, संपत्ति थी, परिवार था, है ना, सब कुछ था। लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण है वो सब चला जाता है, लेकिन धन बचता है, तो पैसे कमाने की उसे आवश्यकता भी नहीं थी। बच्चों को प्रसन्न करने के लिए तो ये भी नहीं उसका उद्देश्य था कि बच्चों को भाई वो प्रसन्न करे। हाँ, उद्देश्य था, लेकिन अपने बच्चों की जो तलाश उसे करनी थी, अपने बच्चों का जो आभास था वो उसे उन बच्चों के बीच में आकर ही मिल सकता था। इसलिए वो कहाँ गली गली में कभी खिलौने बेचने के लिए आता था, कभी मुरली बेचने के लिए आता था, कभी मिठाई लेने के लिए बेचने के लिए है वो आता है। तो किस लिए? अपने बच्चों की तलाश के लिए आता है। अति लघुत्रात्मक देखिए, मिठाई वाला कहानी के कहानीकार बोर्ड पे लिखा हुआ है श्रीमान भगवती प्रसाद वाजपेयी जी है। मिठाई वाला कहानी में किन किन रूपों में आया था? अभी बात किया है। मिठाई वाला था, सबसे पहले है वो खिलौने लेके आया था, फिर मुरलियाँ लेके आता है, फिर अंत में मिठाई लेकर आता है। मुरली वाला किस तरह का साफा बांधता था? बीकानेरी रंगीन साफा है वो बांधता था। बच्चों से खिलौने की कीमत सुनकर रोहिणी ने क्या सोचा? बच्चे जब आते हैं चुन्नू मुन्नू और पूछते हैं कि कितने में लिए, तो कहता है ना कि 2-2 पैसे में, 1-1 पैसे में। तो कहता है इतने सस्ते, बहुत सस्ते में दे गया। और कहते हैं कि भाई ऐसा कौन सा फेरी वाला है कि जो बच्चों को इतने सस्ते में खिलौने दे गया, इस तरह से सोचती है। मुरली वाला कितने पैसे में मुरली बेचता था? 2-2 पैसे की मुरली है वो बेचता था। मिठाई वाला कहानी की मूल संवेदना क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मिठाई वाला कहानी है उसकी मूल संवेदना क्या है। तो मिठाई वाला जो कहानी है उसकी मूल संवेदना है कि व्यक्ति किस प्रकार से, एक मनुष्य जो होता है उसमें किस प्रकार से भावनाएं हैं वो उतार चढ़ाव करती है, और व्यक्ति के जीवन में जो अभाव होता है वो किस तरह से है वो उसकी पूर्ति है वो दूसरों के सुखों में तलाश करता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा नहीं भी होता है। व्यक्ति होता है वो दूसरों के सुखों में आग लगाने वाला होता है, बड़े ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है। लेकिन कुछ संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, ऐसे इंसान भी होते हैं, ऐसे मानव भी होते हैं जो अपनी खुशियों की तलाश है वो दूसरों की खुशियों में करते हैं। अपने जीवन में कुछ कमी रह जाती है, कुछ अभाव रह जाता है, तो उसकी पूर्ति है वो कहाँ करते हैं? दूसरों को सुख देकर करते हैं, दूसरों के जीवन में आनंद भरकर करते हैं, दूसरों के जीवन में प्रसन्नता लाकर उन अपनी कमियों की, अभावों की पूर्ति है वो कर लेते हैं। तो ये एक मूल संवेदना ही आती है। दूसरी आती है कि बच्चों की भावनाएं प्रकट होना, कि बच्चे हैं कितने चंचल होते हैं, चपल होते हैं, हठीले होते हैं, हट करते हैं, और उनमें किस तरह की मनोभावनाएं हैं वो निकल कर आती है, ये मूल संवेदना आ जाती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पेट जो न कराए सो थोड़ा है। इस कथन में मिठाई वाले का कौन सा भाव मनोभाव है वो प्रकट होता है? तो उसके मन का मनोभाव होता है, मन का भाव है वो प्रकट होता है कि भाई पेट है, पेट पालन के लिए व्यक्ति को न जाने कैसे कैसे कार्य है वो करने पड़ जाते हैं, छोटे कार्य से लेकर बड़े कार्य वो कर जाते हैं। एक समय तो ऐसा था जब मिठाई वाला था वो अपने नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, धनिक व्यक्ति था, धनिक वर्ग में उसकी गिनती होती थी, खूब चर्चाएं, खूब प्रसिद्ध व्यक्ति था, भरा पूरा परिवार था, सांसारिक वैभव से परिपूर्ण उसका घर था, उसके अपने छोटे छोटे बच्चे थे, फैमिली थी, परिवार था, उसका सुखी परिवार था। लेकिन विधाता की लीला है, समय बड़ा बलवान होता है, समय है वो किसी ने नहीं देखा है, तो समय के साथ साथ है उसका किस तरह से पासा है वो पलट जाता है। तो कहता है कि भाई मैं अब देखिए मैं जो कर रहा हूँ, अब कहते हैं भाई तुम ये छोटे मोटे व्यवसाय करते हो इनसे तुम्हें क्या बचता होगा, है ना, क्यों आते हो तुम इतने छोटे छोटे व्यवसाय लेकर इतने सस्ते में देते हो। तो भाई पेट जो न कराए सो थोड़ा, यानी इस पेट को पालने के लिए हर तरह के कार्य हैं वो मनुष्य को करने पड़ते हैं। उस समय ये नहीं देखा जाता कि मेरी छवि पहले क्या थी और अब क्या है, समय के अनुसार है व्यक्ति को ढलना पड़ता है। मिठाई वाले ने अपने मिठाइयों की क्या क्या विशेषता बताई? मिठाई वाले ने अपनी मिठाइयों की बहुत विशेषता बताई। कहा कि हाँ ये देखिए छोटी छोटी गोलियां हैं, गोल गोल है, चपटी है, चौकोर है ना, पहलदार गोलियां हैं, और मेरी ये जो मिठाइयाँ हैं न केवल मिठास देती है बल्कि एक दवा का कार्य भी करती है, इससे खांसी है वो भी दूर होती है। और इसके साथ ही कहते हैं कि मेरी जो ये मिठाइयाँ हैं कुछ रंग बिरंगी है, अनेक रंगों की है, रंग बिरंगी है, देखने में आकर्षक लगती है, और कुछ खट्टी खट्टी है, कुछ मीठी मीठी है, कुछ खट्टी मीठी है वो मिली हुई है,
तो बड़ी जायकेदार है, बड़ी स्वादिष्ट है, टेस्टी है ये। इस तरह से वो अपनी मिठाइयों की विशेषता है वो बताता है। मिठाई वाला अपना सामान सस्ते में क्यों बेचता था? वही बात आती है कि मिठाई वाले को देखिए अपने समय का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति था, कभी उसका जो जीवन है वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना पहचाना जाता था, लेकिन अब उसे पैसे तो कमाने थे नहीं, पैसे उसके पास ईश्वर की दया से खूब थे, है ना, तो उसे पैसे तो लेने नहीं थे, तो वो उस पैसों की या अपने जो सामान बेचता था उसे कोई लाभ तो लेना नहीं था, न कोई पैसे कमाने थे, बल्कि वो तो किस लिए आता था? एक असीम सुख, एक मानसिक सुख, एक आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए आता था। इसलिए वो अपना सामान है वो सस्ते में दे जाता था, ताकि बच्चे भी खुश रहे, बच्चों के घर वाले हैं वो भी खुश रहे, और उनको खुश देखकर जो उसके जीवन में जो अभाव थी, जो कमियां थी, उसको पूर्ण किया जा सके। इसलिए उसे पैसे कमाने नहीं थे, इसलिए वो अपना सामान सस्ते में दे जाता था। मुरली वाले ने बच्चों को अपनी माँ से पैसे मांगने का क्या तरीका बताया? एक बच्चा था, जब उसे पैसे है वो नहीं मिलते हैं तो कहते हैं, अरे बेटा तुझे पैसे नहीं मिले, तुझे अम्मा ने पैसे नहीं दिए, तो ऐसा करो तुम जाओ अपनी अम्मा के पास और अम्मा की धोती पकड़कर, उसकी साड़ी पकड़कर बैठ जाओ, हट करके बैठ जाओ। जिस बच्चे तो आप जानते हैं हटीले होते हैं, चपलता होती है, उसमें चंचलता होती है, तो कहते अपनी अम्मा की साड़ी को कस के पकड़ के बैठ जाओ और अम्मा मुझे दिलाओ, अम्मा मुझे दिलाओ, अम्मा मुझे चाहिए, अम्मा मुझे पैसे दो। इस तरह से तुम बार बार कहोगे तो माता पिता है वो बच्चों की जिद के आगे है वो झुक जाते हैं, उनकी जिद को पूरा करने के लिए है वो आतुर रहते हैं। तो इस तरह से तुम्हें पैसे है वो मिल जाएंगे, और वास्तव में तरकीब काम भी आती है, बच्चे को पैसे मिल जाते हैं। अगला आता है, मिठाई वाला कहानी बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को स्पष्ट करती है। इस कथन को उदाहरण से समीक्षा कीजिए। बड़ा ही प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इस बात का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिठाई वाला जो कहानी है बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान से क्या होता है? बच्चों का मनोविज्ञान, बच्चों का अब देखिए बच्चे होते हैं, उनमें चपलता भी होती है, उनमें हठीलापन भी होता है, उन्हें अपनी बात को, मिथ्या को सत्य करने की शक्ति भी होती है, जैसा कि हमने पिछले वाले पाठ में पढ़ा था, है ना, प्रेमचंद जी की जो कहानी थी उसमें पढ़ा था कि बच्चों में ऐसी एक ताकत होती है जो क्या मिथ्या को भी सत्य बना देते हैं। तो ये सब बातें हैं वो देखी जा सकती है बच्चों में। तो ये जो कहानी थी कि जिस प्रकार से उन्हें बच्चों को अपनी मनपसंद वस्तुएं मिलती है, तो उनके जो चेहरे के हाव भाव है वो किस तरह से बदल जाते हैं, किस तरह से वो अपनी मनपसंद वस्तु को लेने के लिए आतुर है वो हो जाते हैं। जिस प्रकार खिलौने वाला खिलौने लेकर आता है तो उस समय उनका झुंड का झुंड है वो उसके इर्द गिर्द घूम जाता है, अब उन्हें अपनी चीज़ों की सुध बुध भी नहीं रहती है। किसी का जूता पार्क में छूट जाता है, किसी की टोपी गिर जाती है, किसी का पायजामा है, सोथनी है वो ढीली होकर नीचे सरक आती है, लेकिन उन्हें न अपने तन की सुध रहती है, न अपने वस्तुओं की सुध रहती है, न खाने पीने की सुध रहती है, सब कुछ विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं वो जब उन्हें अपनी मनपसंद वस्तु है वो मिल रही होती है। तो इस कहानी में बिल्कुल अच्छी तरह से बताया गया है, दिखाया गया है कि किस तरह से बच्चे हैं वो अपनी प्रिय चीज़ों को भी विस्मृत कर देते हैं। जब उन्हें अपनी किसी दूसरी प्रिय चीज़ की मिलने की उम्मीद जब जग जाती है तो अपनी पहले वाली प्रिय वस्तु को भी त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, उनकी सुध भी है वो छोड़ देते हैं, अपने तन की शुद्ध है वो भी भूल जाते हैं। और इसी प्रकार से जब वो फिर मुरली लेके आता है तो फिर अपना झुंड है वो उसे घेर लेते हैं, अपनी तोतली भाषा में हम भी लेंगे, ये कितने में दी, ये कितने में दी, ये लेनी है, वो लेनी है, रंग बिरंगी लेनी है, वो लेनी है, मुझे ये पसंद है, वो पसंद है, यानी अनेक प्रकार के प्रश्न हैं वो बच्चों के दिमाग में है वो आने लगते हैं। और इसी प्रकार से जब मिठाई लेके आता है तो बाल स्वभाव है, आते ही अपनी अम्मा से मांगते हैं कि अम्मा मिठाई चाहिए, है ना, पहले से ही है अम्मा वो रोहिणी है वो खरीद रही होती है, लेकिन बच्चों का जो बाल स्वभाव ही ऐसा होता है ना, अपनी बात को वो कहे बिना नहीं रह सकते हैं, कहेंगे ही कहेंगे, है ना, उनके मन में आ जाती है तो उसे वो कहकर ही मानते हैं। तो अपनी बात वो कहते हैं कि मिठाई चाहिए। तो इस प्रकार से जो ये कहानी है मिठाई वाला बाल मनोविज्ञान के समस्त कोणों को छूकर है वो आती है, और यही बात है अनेक उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। अगला प्रश्न है, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने रोहिणी को अपनी क्या कहानी सुनाई? अतिशय गंभीरता यानी कि बहुत अधिक उदास चेहरा करके सुनाता है कि कभी तो हम भी अपने शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे, एक जाने माने व्यक्ति थे, हमारी भी खूब प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था, भरा पूरा परिवार था, स्त्री थी, सुंदर थी, सर्वगुण संपन्न मेरी पत्नी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे लगते थे उन्हें देखकर मानो सोने के सजीव खिलौने हों, और गाड़ी बंगला घोड़े मकान सब कुछ वैभव था, बाहर सांसारिक सुख पूर्ण रूप से था, अंदर है वो परिवार का सुख था वो भी परिपूर्ण था। लेकिन विधाता की लीला तो देखिए, समय का फेर तो देखिए, समय का बदलाव तो देखिए,
कि उस समय सब कुछ था, लेकिन आज है वो कुछ भी नहीं बचा है। ये तो विधाता की लीला है, समय का बदलाव है, समय का परिवर्तन है। इस तरह से वो अपनी जो मार्मिक कहानी थी, अपनी दुख में जो कहानी थी, पीड़ा थी, उसका एक शोक प्रकट होता है, एक उसके बात है, उसका जो मन का दुख है वो निकल कर बाहर आता है। तो ये सब कहानी है वो बड़ी ही गंभीरता के साथ अपने चेहरे पर एक गंभीर उदास सी लाकर है वो रोहिणी को बताता है। निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। आपको क्या पता बाबूजी, इस भाव पड़ी है, इस तरह रहता, उसी को पा जाता हूँ। तो ये आपको क्या पता बाबूजी, जब क्या वो बाबू थे, उसके चुन्नू मुन्नू के पिता थे, तो वो कहते हैं कि भाई ये मुरली है वो कितने की थी, भाई सभी को बेचते तो 2-2 पैसे में हो, 3 पैसे का एहसान है वो मुझ पर लाद रहे हो। तो कहता है कि आप इसका क्या मोल भाव जानो, है ना, मैंने तो 1007 में बनवाई थी इसलिए इस भाव पड़ी है, वैसे ये 3 पैसे की है लेकिन आपको सस्ते में ही दे रहा हूँ। इस तरह से है वो अपनी बात कहता है। उस तरह रहता, उसी को पाता। तो कहते हैं कि मेरा परिवार है वो तो चला गया, समय के साथ है वो नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं अगर उसी तरह से घुट घुट के रहता तो शायद ये जो असीम सुख है वो नहीं प्राप्त करता। लेकिन मैंने उसको है वो किनारे करके, उस उदासी को हटाकर, उस अपना जो अभाव था उसे इन बच्चों के बीच में आकर उसे मैं पा लेता हूँ, पूरे पूर्ण है वो कर लेता हूँ। इस तरह से अपना ये पाठ है वो पूरा होता है मिठाई वाला। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर भी मैंने बहुत विस्तार से है वो समझाए हैं। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न है, उसमें कोई कमी रह जाए, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ, अगले लेसन के साथ है हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।